हे एवरीवन, हाय। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी एक्साइटेड आज क्यों लग रही हूँ, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि 11:30 बज चुके हैं और मैं वेट कर रही हूँ 12 बजने का, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं केक कटिंग के लिए। अब 12 बज चुके थे, 11:58 को ये सब लोग आ चुके थे। ये देखो सब लोग बैठे हैं ऐसे, लेकिन किसी के हाथ में केक नहीं था। तो मैं थोड़ी सी और एक्साइटमेंट थी कि केक कहाँ है, केक कब आएगा। वॉज वेटिंग फॉर द केक। फिर हम 7 बज गए थे, फिर अभी तक केक नहीं आया। मैंने सबको बोल रही थी केक लाए हो कि नहीं लाए हो, केक कटो। देखो ना सब कैसे सो गए हैं, लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। ये बोल रहा है मेरे पास केक ही नहीं है। मैं नाराज़ तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं एक्साइटमेंट और मेरी बढ़ गई थी कि केक कहाँ है, केक कब आएगा। वॉज वेटिंग फॉर द केक। फाइनली केक आ गया। इतना भारी और इतना प्यारा केक। एक लड़की सेल्फी ले रही है, नील पॉलिश है, लिपस्टिक है और मेकअप क्वीन और सेल्फी क्वीन का ताज देते हुए ये लोग मेरे लिए केक लेके आए। फिर इन्होंने मुझे लेके गए सरप्राइज़ के लिए। मैं थोड़ी और एक्साइटेड हुई कि सरप्राइज़ कहाँ है और इन्होंने कहाँ किया है। तो ये थी मेरी कज़न का घर, जहाँ मुझे लेके गए थे उसकी छत पे। मेरे हम तो नीचे रहते हैं, छत नहीं है, तो मेरी बहन ऊपर रहती है, तो वहाँ उन्होंने डेकोरेशन किया था। वाह कितना प्यारा डेकोरेशन किया ना। मैं इनको बोल रही थी कि थोड़ी एक लाइट लगा लेनी थी, बहुत अंधेरा लग रहा है, फिर बल्ब तो लाइट क्यों नहीं लगाई है। फिर ये लोग लेके आए बल्ब और इन्होंने ये पैरो वैगर जला है। और केक कटिंग के लिए मेरे को केक इतना भारी था, मैं पकड़ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा तुम ही केक पकड़ लो भाई, बहुत भारी। कोई बर्थडे सॉन्ग ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा प्लीज़ मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गा लो। तो उन्होंने सबने फिर मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाया और मैंने हंसी मैंने केक काटा। बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी होती है जब फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके लिए इतना एफर्ट करते हैं। तो इन सब लोग ने मेरे लिए केक लाया था और इतने अच्छे से हमने केक काटा और हमने केक वगैरह खा के हम निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे। उसके बाद हम वापस आए तो फिर मुझे गिफ्ट्स को लेकर तो बहुत ज़रूरत है, मतलब मुझे बहुत जल्दी रहती है, मेरे को नींद ही नहीं आती कि मैं गिफ्ट्स नहीं खोली। ये गिफ्ट्स मुझे 3 पार्सल रिसीव हुए थे, तीनों मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिए थे, अनुज ने दिया था ये तीनों पार्सल। तो मैंने कहा कि मैं खोल के ही सोगी। उसने कहा था सुबह खोला, मैंने कहा नहीं मुझे अभी खोलना है। ये था मेरे लिए स्कर्ट टॉप, मुझे बहुत टाइम से स्कर्ट टॉप चाहिए था, तो इसने मेरे लिए ऑर्डर किया था। फिर मैंने सेकंड पार्सल खोला तो मुझे दिखा कि इसमें इंडियन आउटफिट है, क्योंकि पार्ट चालू है तो मुझे दरबार पहन के जाना था, न्यू आउटफिट, तो उसने मुझे उसके लिए दिया। थर्ड पार्सल के बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो फिर मैंने खोला थर्ड पार्सल। धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ाते फिर मैंने देखा जीवा का पार्सल। जीवा में क्या हो सकता है। फिर मैंने देखा वाओ इट्स ब्रेसलेट, और जैसा मेरे पास लॉकेट है ना इन्फिनिटी वाला, वैसे ही सेम ब्रेसलेट था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर सुबह फिर मैं तो सो गई। फिर सुबह ये आ गया मुझे परेशान करने, तो मैंने बर्थडे वाले दिन मुझे बहुत काम करवाया। फिर मैं रेडी होकर चली गई दरबार, क्योंकि पार्ट चालू है तो दरबार ज़्यादा ज़रूरी है, भले बर्थडे या कुछ भी हो, तो फिर वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लेना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं चली गई थी दरबार। फिर एक्चुअली थी ना डांस परफॉर्मेंस मंदिर में थी डांस परफॉर्मेंस मम्मा वगैरह की, तो फिर मुझे जाना था मंदिर उनकी डांस परफॉर्मेंस देखने। और मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया था जो मेरे आजू बाजू रहते हैं, मेरे घर के आजू बाजू पड़ोस में, तो मैंने उनको भी सिखाया था। तो मैं उनकी गई थी डांस परफॉर्मेंस देखने, उनको कॉस्ट्यूम रेडी करके। फिर मैं वापस घर आ गई, प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो फिर मैंने खोले दूसरे बेस्ट फ्रेंड के पार्सल्स। इसमें भी मुझे 3 पार्सल मिले। इसमें भी मुझे लता ने पार्सल दिया था। पहला कप देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ब्लैक कलर का कप देखे तो मुझे मिसेस स्माइल है, लेकिन इस पर लिखा था स्टार्ट विद डेविड स्माइल, और खुशी हुई। सेकंड पार्सल में थे मेरे लिए फ्लैट्स और थर्ड पार्सल में थी मेरी नाइट सूट, क्योंकि मेरी नाइट सूट की मेरे पास बहुत कमी है, तो उसने मुझे नाइटी गिफ्ट की थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रेडी होने का मुझे रेडी टू वेयर, मतलब रेडी टू गेट रेडी विद मी का शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, तो हम लोग निकल के फिर होटल के लिए रेडी हो गए। मैं शूट नहीं कर पाई, बट अभी हम जा रहे हैं होटल। मैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जा रहे हैं होटल। हम पहुंच गए थे ला कर्मा। आज सैटरडे था, तो हमें पता था कि हमें डीजे वगैरह रहता है, तो सैटरडे था, तो हमने सोचा करके कि थोड़ा फैमिली रेस्टोरेंट टाइप और डीजे वाइब्स भी मिल जाए। तो वैसे एम्बियंस देखो कितना प्यारा ना, सब नाच रहे थे। हम थोड़ा लेट हो गए थे, 11:30 बज गए थे मैं पहुँचते, बट ठीक है। फिर हमने ढेर सारा नाचा, खूब सारी मस्ती की, क्योंकि हमें चाहिए था नाचने का भी थोड़ा मिले। तो ये आउटफिट तो 10 on 10 है ना, क्या लग रही हूँ ना मैं, माहौल ना। फिर हमने बहुत सारा नाचा। ये मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली तो बहुत शर्मा रही थी, नाच रही थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी इन्जॉय किया, हर एक गाने पे वाइब किया। अब देखिए गाना कितना मज़ा आया ना। ढेर सारा नाचने के बाद हम आ गए टेबल पे। ये है मेरी मम्मी। मम्मा को लगा मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो निकाल रही थी। हमने फिर दिया ऑर्डर, काफ़ी ठंडे दिया, फिर गार्डन रेस्टोरेंट था तो हम बैठ गए थे। हमने किया फ़ोटोशूट, ढेर सारा फ़ोटोशूट किया। फिर उन्होंने कहा कि आखिरी सॉन्ग बजा रहे, तो हम फिर चले गए फिर से स्टेज पर नाचना कि हम लोग एक और बार नाच के आते हैं, क्योंकि आखिरी सॉन्ग है, 12 बजे पूरा डीजे बंद हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि हम नाच के आते हैं। फिर फ्रेंड्स के साथ में आखिरी सॉन्ग पर वाइब करते करते काफ़ी मज़ा किया हमने, काफ़ी बहुत मज़ा आया। इट्स अ रियली गुड प्लेस। अगर आप
नागपुर में है तो लाख गर्मा तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और काफ़ी मज़ा आया। 13 जन है आज मेरा बर्थडे तो ख़त्म होने वाला था, 14 जन हो गई थी। मैंने कहा करके कि अगर 12 बजे के बाद खाओगे तो अपना बिल खुद ही पे करना, मजाक कर रही हूँ। फिर हमने मंगाया ठंड में गरम गरम मंचाओ सूप, क्योंकि सूप तो ज़रूरी है ना। फिर हमने पिया। सूप ये ऑलवेज मुझे इरिटेट करा था। पूरा खाना खाने के बाद हम निकल गए घर के लिए। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये लोग सब खाने में भीड़ गए थे, इनको बहुत भूख लगी थी। फिर हम ये लास्ट सॉन्ग पे वाइब करते करते हम पहुँच गए घर। इट्स माई फुल डे बर्थडे व्लॉग में अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया इस बार। मैं हर साल अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। इट्स माई फुल डे बर्थडे व्लॉग। आई श्योर आपने एंजॉय किया था इस गाने पे व्लॉग करने। वो दिन भी क्या दिन थे। अपने यारों के साथ मैंने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं कुछ आपको फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। फ़ोटोज़ कितने प्यारे आए हैं ना, और डेकोरेशन और केक देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखो मेरा फुल डे बर्थडे आउटफिट तो 10 on 10 है ना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।